स्वागत है सभी मित्रों का। सहज जीवन भाग एक, इस पुस्तक की आज शुरुआत करते हैं। यह पुस्तक टेक इट इजी करके एक प्रवचन माला है, उसका हिंदी संस्करण है, जो एक जैन सदगुरु ईक्यू ने लिखा है। और भगवान उस पे अपनी विवेचना देते हैं। इसकी भूमिका से शुरुआत करते हैं। तो भूमिका पुस्तक का प्रवेश द्वार होती है। माँ सागर प्रिया यानी कि रोबर्टा डिलोंग मिलर, उनके द्वारा लिखी गई भूमिका के सार का अनुवाद न करना आपको उसके प्रवेश द्वार से वंचित करने के समान होगा। ओशो जब कहते हैं कि बोध ही बुद्धत्व है और मात्र समझ ही ध्यान है, तो सामान्य मध्यम श्रेणी के मन के लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। वह उसे बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, जबकि सदगुरु कहते हैं इसे बुद्धि से नहीं, हृदय के द्वारों को खोलकर सजग और सचेत होकर प्रेम पूर्ण स्थिति में सुनो। इस पुस्तक का अध्ययन और मनन ही समझ के द्वार को खोलता है और तुम्हें असीम शून्यता और परमानंद में निमज्जित कर देता है। अनुवाद करते हुए मुझे प्रसाद स्वरूप इसका स्वाद मिला है। यदि समर्पित, सचेतन और प्रेम पूर्ण भाव दशा में मैं आपने भी इसका अध्ययन ध्यान समझकर किया, तो कोई वजह नहीं है कि आपको भी सदगुरु का यह प्रसाद न मिले। माँ सागर प्रिया इस पुस्तक की भूमिका में लिखती हैं कि क्या तुमने कभी शून्यता के इंजेक्शन की तगड़ी डोज का अनुभव किया है? यह पूर्ण असंभव है, लेकिन ओशो के साथ हमेशा असंभव भी संभव बन जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कोई नहीं, कुछ नहीं अर्थात शून्य का अनुभव करा सकता है, तो वह मात्र ओशो ही है। और यह प्रवचन इसका पर्याप्त प्रमाण है। हूँ, शून्यता, अस्तित्वहीनता। तुम कहोगे यह कहने और सुनने में तो बहुत अच्छा और मधुर लगता है, मगर सावधान हो जाओ। और जब तुम जैन सदगुरु इक्यू की मायावी काव्य पंक्तियों की गुनगुनाहट सुनते हो या पढ़ते हो, तो सोचोगे यह कितनी आकर्षक और सुंदर है। और अचानक कुछ ही क्षणों बाद यह काव्य पंक्तियां ओशो के हाथों में जाकर हथौड़ों की चोटों में बदल जाती है। वह तुम्हें अनुभव कराते हुए सचेत भी बनाती है कि तुमने कभी भी इसे वास्तविकता में देखा ही नहीं, कि तुम मात्र एक शून्यता हो, तुम कुछ भी न होकर अस्तित्वहीनता हो। और इस गहन अनअपेक्षित अनुभव का स्वीकार करना ही स्पष्ट रूप से तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देगा। इन वचनों को पढ़ने और सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति वैसा ही संवेदनशील नहीं बना रह सकता जैसा कि वह पढ़ने के पूर्व था। हम में से जिन लोगों ने उनके इन प्रवचनों को सुना, उन्हें जैसे एक आघात या धक्का सा लगा और हम विकसित होने लगे। हम कहते थे कि यह बहुत हो चुका, कृपया अब बस कीजिए, इतना पर्याप्त है। यह चोट बहुत गहरी हो रही है। आप हमारे सपनों को नष्ट कर रहे हैं। आप हमसे वह प्रत्येक चीज छीन रहे हैं जिस पर हम विश्वास करते थे और जिसको बचाने के लिए पूरा जीवन भर हमने इतने कष्ट सहे थे। ओशो के बहुत शांतिपूर्ण ढंग और निर्दोषता से बुद्धा होल को छोड़ने के मुकाबले में हम लोग थके और उत्तप्त होकर बाहर निकलते हुए इस बात पर विस्मित होते थे कि आखिर किस चीज ने हम पर चोट की है। और अगले ही दिन हम सभी फिर और अधिक आघात सहने के लिए तैयार होकर वापस आते थे। प्रवचनों का प्रभाव दृढ़ता से आगे या पीछे प्रत्येक व्यक्ति पर होता था। हम सभी लोग केवल एक बात पर ही सहमत हो सकते थे
कि ये प्रवचन हमारे अस्तित्व के केंद्र को लक्ष्य बनाकर जो संदेश दे रहे हैं वह बहुत गहन है और गूढ़ है। मैं इन प्रवचनों से बहुत प्रेम करती हूँ और इनसे मेरी शिकायत केवल परिधि पर थी, लेकिन अपने हृदय की गहराई में मैं भली भांति जानती थी कि ओशो शून्यता के बारे में और वहां कोई नहीं या कुछ नहीं होने के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे वही सत्य था। और मेरे अंदर कुछ चीज थी जो इसके साथ पहचान बनाकर मुझे शांति और विश्राम में ले जा रही थी। मेरे अंतःस्थल में जैसे एक उजास छा गया था। और उल्लेखनीय बात यह है कि वह विश्राममय होना और वह शांति तथा संतोष अस्थायी नहीं था, वह गहराई तक विकसित हो गया था। अब चारों अब 4 महीनों बाद इन प्रवचनों को फिर से पढ़ने के बाद मैं पाती हूँ कि शून्यता की वह अनुभूति अब अधिक सुविधा और चोट पहुंचाने वाली नहीं रह गई है। वस्तुतः अब वह एक महान आनंद ला रही है। अमन का अस्तित्व अब मुझे और परेशान नहीं करता, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप जीवन बहुत अधिक सहज और सरल हो गया है। यह ईक्यू के गीतों की ही विशिष्ट गुणात्मकता है कि शब्द अपने मिटने से पूर्व जिस मौन का संदेश देते हैं वह मौन अब मेरे अंदर ही एक नई चीज की भांति प्रकट हो रहा है। और यह सभी कुछ ओशो ने ही संभव बनाया है। इसलिए हुआ है क्योंकि वह जिस शून्यता की बात करते हैं वह स्वयं वह ही है। जब वह शून्यता के बारे में बोलते हैं तो वास्तव में उनको विलुप्त होते हुए और अपना अनुसरण करने का संकेत देते हुए मैं महसूस करती हूँ। जब वो मौन के बारे में बोलते हैं तो मैं उनके मौन को सुनती हूँ। वह प्रामाणिक निर्ध्वनि मुझे जगाकर और सचेतना में ले जाकर मुझे विस्मित कर देती है। जब मैं मौलिक निष्क्रियता के स्थान के बाद जब वह मौलिक और निष्क्रियता के स्थान के बारे में बोलते हैं तो मैं जानती हूँ कि वह वहां ही रहते हैं। मैं उन्हें महसूस करती हूँ और मैं उसके सारभूत तत्व को जानती हूँ। और जब वह तुम्हारे जन्म से पूर्व मौलिक चेहरे के बारे में बोलते हैं तो मैं उनकी आत्यंतिक उपस्थिति में जैन के बारे में बात करने वाले प्रामाणिक जैन सद्गुरु के दर्शन करती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर केंद्र पर प्रामाणिक मनुष्य की बुद्ध आकृति खड़ी हुई प्रतीक्षा करती रहती है। उसकी एक झलक पाने भर से हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। माँ सागर प्रिया ने तो स्वयं ओशो को बोलते हुए उनके सानिध्य में उस शून्यता का अनुभव किया। पर मुझ अपात्र पर सद्गुरु ओशो का करुणा धन निरंतर बरसते हुए मुझे विकसित और आनंदित कर रहा है। ओशो कहते हैं कि मीट मेल्ट एंड मर्ज एंड दैट इज मेडिटेशन। मिलना, पिघलना और शून्य में घुल जाना, यही ध्यान है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनुवाद के द्वारा ही वही जादू घटित हुआ है। ओशो के चिन्मय अरूप की शून्यता का प्रेम पूर्ण स्मरण ही तुम्हें पिघला कर शून्य में समाहित कर देता है। आप सभी इस शून्यता के अछोर अनंत सागर में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित हैं। ये भूमिका का अनुवाद किया है विनीत करके हैं स्वामी ज्ञान भेद। हम आगे बढ़ते हैं।